बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। बड़ा रश ले रहे हैं मुंडा, और इस दौरान वो हुकूमत को तो जहाँ पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहाँ पर ही वो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को बख्शण के मूड च नहीं है, और वो बाकायदा तौर पर उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आज भी ये कहा है कि जनाब, अगर अपोजिशन लीडर ही आपसे नहीं होती शहबाज शरीफ साहब, तो छोड़ दे, घर जाओ, असी को दूजा ले आने, ताकि अपोजिशन तो हो सके। इस तरह से हुकूमत को मुकम्मल तौर पर एक वाक ओवर मिला हुआ है, वो जो मर्जी करती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए, फिर हम किसी और को अपोजिशन लीडर बना देते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, वो उन्होंने ये कही कि जनाब, मैंने शहबाज शरीफ को बता दिया था कि किस तरीके से हम तब्दीली लेकर आएंगे। अब ये शहबाज शरीफ की मर्जी है, वो अपनी जमात को इत्माद में लेता है, कैसे नहीं लेता, वो क्या करता है, ये उसका इस्तेहकाक है। लेकिन हमने शहबाज शरीफ को बता दिया था, पूरा तरीक़ेकार, पूरा प्लान उनके सामने रख दिया था कि जनाब, आप अगर हमारी बात माने तो हम पंजाब में किस तरह तब्दीली लेके आएंगे और वफाक में किस तरह लेकर आएंगे। ये सारी बातें मैं शहबाज शरीफ साहब को बता चुका हूँ। लिहाजा जो लोग, मतलब उन्होंने इशारा किया एक्चुअली, जो हैं अपना शाहिद खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, क्योंकि वही मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर सवाल हो तो जवाब देते हैं, अदरवाइज वो खामोश रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब, वो क्यों बिलावल साहब की पार्टी कैसे आ सकती है, यानी 7 बंदे हैं पंजाब के अंदर, शाहिद खान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, तो वो किस तरह से लेके आ सकते हैं, वो तो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर लेकर आएंगे। इसी तरह एहसन इकबाल साहब जो हैं, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो बिलावल साहब ने एक्चुअली नाम लिए बगैर उनको एक जवाब दिया है कि जनाब, ये आप जो बातें कर रहे हैं, ये बड़े सदर ने पूछो भाजी, मैं उन दस चुके हैं कैसे किमें करांगे। अच्छा, अब सवाल ये नहीं है कि बिलावल साहब जो कह रहे हैं वो सही है गलत है। बिलावल साहब जो हैं वो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और नून लीग पे भी तनकीद कर रहे हैं। सवाल ये है कि नून लीग पर तनकीद हो रही है, तो फिर मरीम नवाज़ क्यों खामोश हैं और शहबाज शरीफ क्यों जवाब नहीं दे रहे, ये अहम बात है। और इस हवाले से जो मेरे पास ज़राए से खबर है, वो ये है कि आला सतह के ऊपर, यानी मुस्लिम लीग नून की आला सतह के ऊपर, यानी ये आला सतह से मेरी मुराद शाहिद खान अब्बासी या एहसन इकबाल नहीं है, ये थर्ड टियर लीडरशिप है ना नून लीग में। जो फर्स्ट लीडरशिप है, यानी ये आप नवाज शरीफ साहब हो गए, मरीम नवाज साहब होगी, फिर शहबाज शरीफ साहब हो गए, इनके लेवल के ऊपर, और उधर से जरदारी साहब या बिलावल साहब के लेवल के ऊपर ये एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि जनाब, नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को आएगी तो नून लीग उसका रास्ता नहीं रोकेगी, और वो अगर नून लीग पर तनकीद भी करेंगे तो नून लीग की तरफ से उसका जवाब वैसे नहीं दिया जाएगा जिस तरह से माजी में दिया जाता रहा। आपको याद होगा, ये जब पीडीएम में थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी पीडीएम का ज़ाहिर, वो तो खैर अभी भी हिस्सा है, तो उस वक्त जब इन दोनों जमातों के दरमियान एक तफरीक पैदा होना शुरू हुई, एक इख्तलाफ राय पैदा हुआ इस्तीफ़े देने के मामले के ऊपर असम्बलियों से, तो बात फिर इस हद तक बढ़ गई थी कि मरीम नवाज़ दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, तो बिलावल जड़ा वो शामी 4 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये हालात चल रहे थे और बड़ी मारा मारी थी। हुकूमत आराम मतलब इकतदार के नशे गुम सी, मजे लै रही सी, झूम रही थी कि ये आपस ही लड़ते लुड़ते पहले सानू की लोड़ विच बोलन दी। अच्छा, अब वो स्ट्रेटजी तकरीबन वही है, यानी ये एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। थर्ड लीडरशिप जो है, थर्ड ईयर लीडरशिप, वो बिलावल साहब के खिलाफ बोल रही है। पीपल्स पार्टी की फर्स्ट ईयर लीडरशिप जो है वो नून लीग को निशाना बना रही तरीके से। हुकूमत तहरुलते ला ही रहे हैं, वो तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन नून लीग की फर्स्ट ईयर लीडरशिप नहीं बोल रही। उसकी वजह यह है कि जनाब, वो ये समझते हैं नून लीग वाले कि यार, अगर हम इनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे तो एक दफ़ा फिर वैसी ही मुहाजराई हो जाएगी जैसी कि पहले हुई, और उसका फ़ायदा पीटीआई की गवर्नमेंट को हुआ। अब अगर बिलावल साहब मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करते हैं तो इससे जो एंटी नवाज वोट है पंजाब के अंदर, खासतौर पे सेंट्रल पंजाब के अंदर, वो वोट जो पीटीआई को पड़ा था वो स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट होने के नतीजे में नून लीग जो है वो ज़्यादा सीटें निकाल सकेगी अगले इलेक्शन के अंदर। और जाहिर है, जब आपके मुखालिफ आपस में बट जाएंगे तो इनको फ़ायदा होगा ना। तो पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी ये कर रही है कि वो एंटी नवाज वोट जो है वो अपनी तरफ खींचने की, वापस खींचने की कोशिश कर रही है।
क्योंकि आपको याद होगा कि ये एंटी नवाज वोट जो है ये शुरू से पीपल्स पार्टी इसको लेके जाती रही। सिर्फ 2013 और 18 के 2 इलेक्शन ऐसे गुजरे जिसमें एंटी नवाज वोट पीपल्स पार्टी नहीं ले जा सकी, उसकी जगह पीटीआई ने ले ली। उसकी वजह यह थी कि असद जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने एक आपस में अनरिटन माहिदा किया था, खामोश माहिदा किया था। और वो खामोश माहिदा ये था कि जनाब मैं सिंध नहीं आवांगा तो तू पंजाब नहीं आना। लिहाजा नतीजा ये निकला कि वो पंजाब में नहीं आए, एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फायर करते रहे। जो एंटी नवाज वोट पंजाब के अंदर मौजूद था, जो पीपल्स पार्टी को वोट करता था, उन्हें कोई साढ़े नाल ते हथ हो गया। ये जरदारी साढ़े नाल की करता पे ये तो नवाज शरीफ नूं भरा कह रहा है, ये तो मिल रहे ने, ये फ्रेंडली फायर कर रहे हैं। लिहाजा वो एक स्पेस पैदा हुई। उस स्पेस के नतीजे में जो है तहरीके इंसाफ वो अमर्च हुई और वो सामने आई। ठीक है, उन्होंने दूजे की सपोर्ट हासिल थी। मतलब बार बार गल करने का फायदा कोई नहीं। वो सारे जानते हैं कि वो पीटीआई को एक जमात बनाने में किस किस का कितना रोल था, लेकिन वो अपनी जगह के ऊपर है कि जो भी उनको स्पेस हासिल रही। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि जनाब ये जो दोनों पार्टीज ने गैप छोड़ा था ना, एंटी नवाज वोट एंड एंटी भुट्टो वोट, इस को फिर कैश करवाया पीटीआई ने। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप जो है वो इस नतीजे पर पहुंच गई है कि सानू एक दूजे ने एक बार फिर कसून मुखी होना पड़ेगा। गल्ला बाती च नहीं सच्ची मुची नहीं, एक दूसरे के खिलाफ जरा बयानात तेज करने होंगे। लेकिन पहल जो है पीपल्स पार्टी कर रही है और ये पीपल्स पार्टी मजीद तेज करती चली जाएगी। जैसे जैसे बिलावल साहब सेंट्रल पंजाब की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे बिलावल साहब के जो हैं अपना गुफ्तगू उनमें तेज़ी आएगी, ना सिर्फ हुकूमत के हवाले से बल्कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी, ताकि जो एंटी नवाज वोट है वो उनकी तरफ आए। और नून लीग को इसमें अपना फ़ायदा नज़र आता है कि एंटी नवाज वोट स्प्लिट होगा तो साड़ियाँ मतलब पंजे क्यों हो च ठीक है साढ़े सत्ते ही खैरा। लिहाजा हम एक दफ़ा फिर जीत जाएंगे सेंट्रल पंजाब में से। और ज़ाहिर है पंजाब पाकिस्तान की मैटर पॉलिटिक्स में जो मैटर करता है वो सेंट्रल पंजाब बल्कि पंजाब पूरा करता है, मगर इसमें सेंट्रल पंजाब की सीटें क्योंकि सबसे ज़्यादा है कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी, लिहाजा वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो नून लीग को ज़्यादा फिक्र जो है वो ये मतलब मुल्तान से इधर उधर, मुल्तान से लेकर अटक तक के पंजाब की है, बल्कि मुल्तान से भी थोड़ा सा बाहर ही आ जाएं और उसके बाद की फिक्र है उन्हें। उससे पहले परले पासे की हो रहा है उनको इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं है। अगर जब वहाँ पर भी उनकी पॉपुलैरिटी है, वहाँ पर भी वो सीटें जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा फिक्र करते हैं क्योंकि ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर मुल्तान से बल्कि थोड़ा सा और इधर आ जाएं तो वहाँ से लेकर अटक तक, तो लिहाजा यहाँ पर सीट्स ज़्यादा हैं और इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। बाकी यह है कि पीपल्स पार्टी एक्टिव हुई है, मतलब वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो पंजाब में अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो हासिल कर ले। आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस हद तक इससे मुतमिन है, मुतमिन कहता है किस हद तक इसमें कामयाब होती है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ तो ये जो बिलावल साहब वहाँ पे जलसे कर रहे हैं, आज वो करोड़ पक्का भी गए हुए थे, मेलसी भी गए हुए थे, कल उससे पहले वो हाड़ी गए हुए थे। तो यहाँ पर उस मुंडे ने भाई बड़े भरवें जलसा किए और वहाँ पर कारकुनों का जोशो खरोश बहुत ज़्यादा था। मुकम्मल तौर पे चार्ज क्राउड था जो बिलावल के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ था और नारे लगा रहा था। बिल्कुल एक इसी तरह लग रहा था जैसे वो सिंध की किसी अंदरून सिंध की किसी गलियों सड़कों पे फिर रहा है। तो काफ़ी वहाँ पर लोगों को जोशो खरोश था और लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे। इतने लोगों की कम अज़ कम मैंने तवक्का कोई नहीं थी और मुझे पीपल्स पार्टी एक करेक्टर ने बताया कि यार सानू भी नहीं तवक्का कोई नहीं थी कहने बड़े बंदे आ जाएंगे, लेकिन आ गए और ज़ाहिर है बिलावल साहब बड़े खुश हैं इस पर, पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है। दूसरा, आज पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी के नए सदर हैं सेंट्रल पंजाब के राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की लाहौर में एंट्री हुई है। लाहौर अब वो जगह है जहाँ जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, बल्कि लाहौर क्या है, लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, जीटी रोड सारे ही नून लीग का गढ़ है। तो लेकिन लाहौर क्योंकि उनका बेस कैंप है तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा टास्क था कि वो बंदे इकट्ठे करे, क्योंकि बड़ा मार बैठे सन कि जनाब असी बड़े बंदे इकट्ठे करांगे और रैली होएगी और बड़े लोग होंगे। अच्छा, बड़ी मेहनत की इन्होंने, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि असलम गिल साहब हों, उस्मान मलिक साहब हों, ये पीपल्स पार्टी पंजाब के उम्मीदवार है।
ख़ास तौर पे अजीज़ुर चंद हों, समीना खालद कुर्की हों, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी लोग इकट्ठे किए। अगरचे ये नहीं हम कह सकते कि वो इतने लोग थे कि हम कहेंगे जनाब नून लीग ललकारा मार लेंगे पॉलिटिकली, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के एतबार से वो उन्होंने काफ़ी लोग इकट्ठे किए। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के अहदेदारों का इस्तकबाल था, ये बिलावल का इस्तकबाल नहीं था, इनाम जरदारी साहब का इस्तकबाल था। तो अगर हम कंपेयर करें कि पंजाब के जो सदर हैं और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं, आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब गए थे ना उत्थे अपना FIA की बिल्डिंग, तो मैं देखिया उत्थे बंदे कोई नहीं सने। वो फैसलाबाद कुछ लोग आए सर, मतलब MPA थे, कुछ साबक MPA थे, वो 4-4 5-5 लोग लेके आ गए थे। लाहौर के MPA भी पूरे नहीं थे, MNA भी पूरे नहीं थे, तो बहुत फिक्का शो था शहबाज शरीफ साहब का। इसीलिए उसके बाद फिर उन्होंने किसी कारकुन को कॉल नहीं दी, ना कोई रोला पाया कि जनाब शहबाज शरीफ पेश होंगे सवेरे पहुंच जो, पर चुप करके जाने ने पेश पूछ होके आए, इन्होंने तरीक अगली पाई दी, अल्लाह खैरी सल्ला। लेकिन अगर उसको और ये पंजाब के सदर जो हैं पीपल्स पार्टी के, इनके और हसन मुर्तज़ा साहब ज़ाहिर जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका कंपैरिजन अगर किया जाए लाहौर में इस्तकबाल का, तो यार राजे परवेज़ सिर्फ और हसन मुर्तज़ा का इस्तकबाल वड्डा सी। सच्ची गल है, किसी को बुरा लगे चंगा लगे, लेकिन तुम फुटेज आप देख सकते हो कि वो इनसे बड़ा था। और मैंने भी फुटेज देखी हैं, मेरे पास वो फुटेज आई हैं बाकायदा, मैंने बड़ा उनको कीनली ऑब्जर्व किया है, तो इनका इस्तकबाल बड़ा था। अब PTI क्या कर रही है? PTI जो है ना, वो एक तो ज़ाहिर है इक़्तिदार दा नशा, तो फिर हुरा लाटिका, तो फिर उहदे च मौजां मस्तियां, तो वो अभी तो फिलहाल वो उस खुशी में, उस इक़्तिदार के नशे में गुम है। लेकिन इसके साथ साथ PTI का प्रॉब्लम यह है कि PTI बंदे इकट्ठे कर नहीं सकती, क्योंकि की करेंगे, की कहेंगे लोगों को जाके, मतलब है कि क्यों वो क्या कहेंगे कि क्यों आए बाहर लोग, महंगाई की वजह से आ जाए कि महंगाई बड़ी हो गई है, तो किसके खिलाफ आन किन्ने की थी? इमरान खान ने, तो फिर इमरान खान के खिलाफ आ जाए। क्या कहें कि नवाज शरीफ चोर है तो नस गया है, तो वो खिलाफ बाहर आ जाओ, तो नसाया किन्ने पाए? इमरान खान ने। तो क्या कहेंगे जनाब जरदारी साहब करप्ट ने, तो इधर गिरफ्तार नहीं होते, किन्ने गिरफ्तार नहीं किया? ठीक है, तो वो जरदारी साहब ने। सो जो इनका बयानिया था वो अब पब्लिक में फिलहाल उदी बिक्री कोई नहीं, वो विक नहीं रहा, उत्ते पैसे को नहीं ला रहा उस बयानी के उत्ते। लिहाजा PTI को दो तरह के प्रॉब्लम्स पॉलिटिकली फेस करने पड़े हैं और इसलिए वो अभी तक खामोश है। बाकी ये है कि कभी कभी फवाद चौधरी साहब बोल उठते हैं, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अक्सर बोलते हैं, बिलावल साहब के खिलाफ कभी कभी बोलते हैं, तो बोलते रहेंगे। लेकिन यह है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक खामोश अंडरस्टैंडिंग है, एक खामोश मुआहदा है, वो यही है कि जनाब तुसी सानू मतलब थोड़ा स्पेस दो ताकि हम पंजाब के अंदर जो है वो अपनी स्पेस बनाएं। ज़ाहिर है उसका मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा होगा और इसमें पीपल्स पार्टी को जो है वो मज़ा ये आ रहा है कि जनाब साड़ी पंजाब ही सीटां वज जणियां, तो उनकी तो जितनी भी ज़्यादा बढ़ जाए, 2-4 भी बढ़ गई तो जीती चाहिए ना, उन्होंने कोलते इस थले जान का राह कोई नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहबा खामोश हैं, मुसलसल खामोश हैं, उनके ट्विटर खामोश हैं और वो कोई बात नहीं कर रही। इतने से बड़े वाक़यात भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मरियम नवाज साहबा की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। इसको भी बताने वाले बताते हैं कि वो भी एक्चुअली पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस देना चाहती हैं और फिलहाल उन्होंने कहा कि चलो इनको खेडन खुडन दो, बाद चो देख लांगे, मतलब पता लग जाएगा, एक उड़ा तो एक उड़े का मैदान, जिस इलेक्शन आएगा तो उसे लग पता जाएगा। ये सारी सूरत हाल थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।